ये डिमांड ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी जरूर करी जाती है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो और मुझे बदलने की कोशिश मत करो। और इसके पीछे सोच ये होती है कि अगर एक इंसान एक्चुअल में दूसरे से सच्चा प्यार करता है तो वो उसे क्यों ही बदलना चाहेगा। बदलने की कोशिश बस वो इंसान करेगा जो अपने पार्टनर को खुद की एक ट्रॉफी की तरह समाज में दिखाना चाहता है और उसका फोकस सिर्फ खुद की नीड्स को पूरा करने और खुद को एक सर्टेन तरह से प्रेजेंट करने में है, फिर चाहे वो इस प्रोसेस में अपने पार्टनर को हर्ट ही क्यों ना करे। एक इंसान की अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना इसी को प्यार समझा जाता है। लेकिन रियलिटी में हमें कभी भी वैसे ही नहीं रहना चाहिए जैसे हम हैं। अगर आपकी अपने पेरेंट, फ्रेंड या पार्टनर से लड़ाई हो जाती है और वो आपकी कमियों को पॉइंट आउट करते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखो तो आप समझोगे कि आप किसी भी बात पर ऑफेंड सिर्फ तभी होते हो जब उस बात में कोई सच्चाई होती है। जैसे अगर आप दिन रात हार्डवर्क करते हो और धीरे धीरे अपने ड्रीम्स की तरफ पहुंचते जा रहे हो, तब अगर कोई इंसान आपको ये बात बोल भी दे कि आप तो बहुत आलसी हो और आप कुछ काम नहीं करते, तो आप हंसकर ये सोचोगे कि ये इंसान तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। वहीं अगर आप एक्चुअल में अपना 100% नहीं दे रहे और आप में डीप इनसाइड ऑलरेडी इस बात का गिल्ट भी है कि आप काम कम और मस्ती ज्यादा कर रहे हो, तब किसी भी इंसान से ये सुनना कि आप लेजी हो, ये बात बहुत ज्यादा चुभती है। इसलिए अगर कोई इंसान जो आपसे प्यार करता है वो आपको ये बताए कि आप कैसे वो नहीं हो जो आप बन सकते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्यार का मतलब ये होता है कि दो लोग मिलें और एक दूसरे को ऊपर उठाने और अपनी पोटेंशियल के पास पहुंचने में मदद करें। अगर कोई इंसान प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमें ट्रांसफॉर्म होने में मदद करता है तो इसमें कोई डाउनसाइड नहीं, बल्कि इसमें हमारा ही फायदा है। प्यार टाइमलेस होता है, जिसका मतलब जब एक इंसान आपसे प्यार करता है तब उसे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब चाहिए होता है। लेकिन अगर आप खुद को बदलना नहीं चाहते तो आप उन्हें बस अपने पास्ट और प्रेजेंट का ही एक्सेस देते हो, जो कि एक बहुत बेकार डील है। प्यार होल यानी कंप्लीट है और वो आपको भी एज अ होल ही एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब हम दूसरों से प्यार के बारे में गलत आइडियाज बोरो कर लेते हैं तब हम दूसरों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि प्यार टोटल एक्सेप्टेंस है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन अगर इस टोटलिटी में से आप अपने बेस्ट वर्जन बनने की पोटेंशियल को निकाल दो तो ये प्यार तो इनकम्प्लीट हुआ ना। इसी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम अपने प्यार करने वालों को अच्छे टीचर्स, लवर्स, इंस्पिरेशन और कोच की तरह नहीं, बल्कि हम बस उन्हें अपने मन में एक वन डायमेंशनल खिलौना बना देते हैं जिसका काम है हमें अनकंडीशनल लव देना। अगर वो हमें पॉजिटिव इमोशंस नहीं दे रहे तो उसका मतलब हम ये समझते हैं कि वो हमें प्यार नहीं करते। लेकिन एक दूसरे को अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाना ये प्यार का सेंट्रल गोल होता है। इसी वजह से अगर हमें कोई प्यार से हमारी गलती या कमी पॉइंट आउट करके ये बताए कि हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं, तो हमें उसे एक अटैक की तरह नहीं बल्कि एक कॉलिंग की तरह देखना चाहिए। एक ऐसी कॉल जो हाईएस्ट रियलिटी से नीचे आ रही है उस इंसान के थ्रू। वरना अगर किसी केस में आप किसी को ये बोल देते हो कि वो जैसा है वो वैसा ही परफेक्ट है और उसे चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप उस इंसान को ऐसा फील करा देते हो कि उन्होंने अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल ऑलरेडी रीच कर ली है, चाहे वो जितना भी जवान, नादान और अपनी पोटेंशियल से कितना ही दूर ही क्यों ना हो। वो ये सोचता है कि उसका काम तो पूरा हो गया है, इवन दो उसने इस दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करा है। एक बीज को कभी भी ये मत बोलो कि वो जैसा है वो वैसा ही ठीक है, क्योंकि ऐसे तो उसके पास ग्रो करने और फूल बनने का कोई रीजन बचेगा ही नहीं। ये सोचकर कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, हम उनकी प्रेजेंट फॉर्म को परफेक्ट बोलकर उनके इनर चाइल्ड को एक बूस्ट तो दे देते हैं, लेकिन इससे हम उन्हें बेहतर बनने से रोक देते हैं और अच्छा करने के चक्कर में हम उनकी जिंदगी बर्बाद करना चालू कर देते हैं। एक इंसान अपने आप में इनकम्प्लीट होता है और वो तब तक अधूरा रहता है जब तक वो जिंदगी की ऊंचाइयों से एक रिश्ता नहीं बना लेता और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना नहीं चालू कर लेता। यही रीजन है कि क्यों बहुत से लोग कोई भी गोल सेट करने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ने की सोचते हो तो वो पर्वत आपको जज करने लगता है और आपको बोलता है कि तू तो कितना छोटा है, तू मेरे आगे बहुत कमजोर है और तू वो नहीं है जो मुझ तक पहुंच सके। इस तरह से हमारा हर गोल हमें अपनी इनकम्प्लीटनेस की याद दिलाता है, लेकिन इसी के साथ वो हमें आगे बढ़ने के लिए एक डायरेक्शन और जीने का रीजन भी देता है। अगर हम ये सुनना चाहते हैं कि हम ऑलरेडी परफेक्ट हैं, तो उसका मतलब अब क्या उस पर्वत की चढ़ाई करनी या फिर कुछ महान काम करना, हर एफर्ट बराबर है और अच्छाई और बुराई सेम लेवल पर है। इसी तरह की सोच लोगों की जिंदगी से मीनिंग और खुशी को खत्म कर देती है।
इसलिए अगर आपका दुश्मन भी आपको आकर आपकी कमियों को पॉइंट आउट करे तो उसके इस सेक्शन में भी प्यार ढूंढो। इसके बाद आपको समझ आएगा कि हर क्रिटिसिज्म एक सीधी लाइन नहीं बल्कि वो एक सर्कल है। क्रिटिसिज्म प्यार से ही शुरू होती है और प्यार पर ही खत्म। बस ये देखने के लिए सही नजर होनी चाहिए।